पति के चरणों को दबाया। परीक्षित जी उत्तानपाद बोले, देवी तुम्हारे पास खाने को कुछ हो तो दे दो। एक जौ की रोटी बच गई थी परीक्षित जी, एक जौ की रोटी लाई उठाए, नमक रख दो रोटी पे। राजा ने रोटी ली खा, भैया समय को चक्र निरालो। प्यारे भक्तों, मेरे महाराज सीताराम रे भाई तब पे सवेरो। नमक रख करके जौ की रोटी ग्रहण कर ली। विधि का विधान परीक्षित जी सुबह मुर्गा ने आवाज लगाई, उत्तानपाद उठ करके खड़े हो गए। मैया सुनीति ने अपने पति के चरणों को पकड़ लिया और कहा, भगवान कभी फुर्सत हो तो झोपड़ी की ओर चले आना, रूखा सूखा मिले उसका भोग लगा जाना। भाइयों, उसी समय उत्तानपाद महाराज चले गए। मैया तब तक खड़ी रही जब तक घोड़ा दिखाई देता रहा। परीक्षित जी घोड़ा दिखाई देना बंद हुआ, पछाड़ खा के गिर गए। सुरची के पास में महाराज आए हैं तो सुरची ने पूछा, कहाँ गए थे? उत्तानपाद बोले, क्षमा करना हम यहीं पर पड़े रहे। सुरची बोली, मैं सब जानती हूँ। निकाली तलवार, उत्तानपाद ने दे दी, हाथ में मार दो उसे। परीक्षित जी, कवियों की कल्पना तो ये है कि सुरची ने क्षमा मांगी, भगवान की कृपा हाथ पकड़ के अंदर ले गई। सभी लोग समझदार हैं। समय आने के बाद एक रानी के उदर से नहीं, दोनों रानियों के उदर से एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। बोलिए गोविंद भगवान की। आंगन में बधाई बज रही है। झोपड़ी में मैया सुनीति के उदर से एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम परीक्षित जी ध्रुव रखा गया, और महलों में मैया सुरची के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम उत्तम रखा गया। बड़ी खुशियां हैं सारी अयोध्या में। एक बालक नहीं था, भगवान की कृपा हुई तो दो दो बालक। आंगन में बधाई बज रही है, द्वारे पर मिठाई